हेलो दोस्तों। नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्यारे भाइयों को। और आज का जो मेरे लाइव सेशन है जो आप लोग देख रहे हो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से है, उत्तर प्रदेश विशेष। और मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चकबंदी लेखपाल अधिकारी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ये आपकी लिया हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। और इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी है, इजी लैंग्वेज में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली सी वे चीजें है जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी एग्जाम दे रहे हो या उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ये आपको ये पता होने भी चाहिए और इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, खैर चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता है तो हम किस लिए है भाई। ठीक है, आओ जल्दी। तो उत्तर प्रदेश में मैं सबसे पहले प्रोडक्शन के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से मैं अंक बताता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का किस चीज में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है, आलू उत्पादन में भी पहला स्थान है। अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है अपने आप में कितने नंबर रखती है, तो अपने आप में थर्ड नंबर पर है यूपी की जो जीडीपी है। जीडीपी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है, ठीक है, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और ये अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में थर्ड नंबर पर है। ठीक है, राज्य की जनसंख्या अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन आप सबको पता पहले नंबर पे है। ठीक है, आम, आमों के उत्पादन में, मैंगो प्रोडक्शन में, आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। और आपको पता होगा सबसे ज्यादा आम की अगर हम बात करें तो लखनऊ में है। और लखनऊ का जो आम है वो अन्य स्टेट के अंदर किस नाम से बेचा जाता है, तो आप कमेंट करके बताओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जो आम है वो दूसरे राज्यों के अंदर जब सेलिंग के लिए जाता है तो उसका नाम क्या होता है, किस नाम से उसको बेचा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 नवाब ब्रांड, चौसा ब्रांड। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड है तो ध्यान रखना, बता देना मुझे इनमें से। और उसके बाद में आते हैं भाई गेहूं। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है। अगर गेहूं के उत्पादन की बात करें तो पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का। लेकिन पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम बात करें तो पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब पहले नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद है चावल उत्पादन में भी कितने नंबर पे, चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पंजाब पहले नंबर पे है। और साउथ के अंदर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण मंदिर, जो ज्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है, पुरातत्व स्थल, पुरातत्व स्मारक, जो प्राचीन काल की जो चिन्ह है, जो मतलब ऐतिहासिक चीज है उनके बारे में। ताजमहल कहाँ है, आगरा के अंदर है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। तुलसी मानस मंदिर ये भी वाराणसी में है। ठीक है, हनुमान सेतु मंदिर ये लखनऊ में है। हनुमान सेतु लखनऊ के अंदर है। और लखनऊ को बोला जाता है नवाबों का शहर। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। सर गोमती नदी निकलती कहां से है, तो गोमती नदी निकलती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक झील है जिसका नाम है फुलर झील। फुलर झील से निकलती है कौन सी नदी, गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे पे ही लखनऊ शहर है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ शहर के अंदर एक पार्क है गोमती पार्क। गोमती पार्क कहां पे, गोमती रिवर के किनारे है, सोचने वाली बात है ही नहीं। तो लिंक करते चलेंगे चीजों का। उसके बाद राधा गोविंद मंदिर कहां है, वृंदावन में है। राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में है। ये है राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि सभी को पता है अयोध्या है आपकी। ठीक है, त्रिवेणी संगम कहां है, इलाहाबाद में। त्रिवेणी संगम तीन नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती। ठीक है, सरस्वती अब लुप्त हो चुकी है, ये भी पता होगा आपको, गंगा और यमुना और सरस्वती। संगम तो तीन का ही है, लेकिन आप अगर पूछा जाए कि तीन में से कौन सी एक नदी लुप्त हो चुकी है, तो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में संकट मोचन मंदिर का है, तो संकट मोचन हनुमान जी को बोलते हैं। संकट मोचन मंदिर है आपका वाराणसी के अंदर। ठीक है यार दोस्तों, उसके बाद में इलाहाबाद का नया नाम बदल के क्या नाम है, प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। ठीक है, वैसे 1 किलोमीटर की दूरी है प्रयागराज और इलाहाबाद जंक्शन में। उसके बाद में सारनाथ मंदिर। सारनाथ मंदिर कहां पे है, ये वाराणसी के अंदर है। मणिकर्णिका घाट कहां है, मणिकर्णिका घाट, जितने भी फेमस फेमस घाट है, घाट बोलते हैं नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। तो घाट जितने भी है, ज्यादातर मोस्ट जो फेमस घाट है वो सारे के सारे कहां पे, वाराणसी के अंदर है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के अंदर है। अकबर का मकबरा ये आगरा में है। अकबर का मकबरा आगरा में है। आगरा का किला, आगरा का जो किला है वो लाल किले के नाम से फेमस है। आगरा का लाल किला कहाँ है, तो आगरा नहीं होगा। ठीक है, ताजमहल के बिल्कुल सामने चमक जाता है दोस्तों। तो आगरा किला आगरा के अंदर है। बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। तो वृंदावन में आपके दो फेमस मंदिर है, एक तो बांके बिहारी मंदिर और एक राधा गोविंद मंदिर। राधा गोविंद मंदिर, राधा गोविंद कहां है, राधा स्वामी। तो राधा स्वामी सत्संग व्यास तो वो है राम रहीम, वे जो भाई वे तरह तरह के बाबा होते हैं उनसे संबंधित है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो राधा कृष्णा आपने सुना होगा, तो राधा कृष्णा वृंदावन फेमस है, राधा कृष्णा।
ठीक है। तो यहाँ पे पता है यहाँ राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में है और दूसरा बांके बिहारी मंदिर ये भी वृंदावन में है। उसके बाद है भारत माता मंदिर कहाँ है, भारत माता मंदिर जो है वाराणसी के अंदर है, भारत माता मंदिर वाराणसी के अंदर है। उसके बाद आता है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो इमामबाड़ा है लखनऊ के अंदर, ठीक है। और लखनऊ किसका शहर है, नवाबों का शहर है। झांसी का किला झांसी के अंदर है, झांसी का किला झांसी के अंदर है, ठीक है। जामा मस्जिद जौनपुर में है, जामा मस्जिद जौनपुर में, इसी को अटाला मस्जिद भी बोला जाता है। उसके बाद में चुनार का किला, चुनार का किला वाराणसी के अंदर है। कहां पे है, चुनार का किला वाराणसी के अंदर है। रेजिडेंसी कहां पे है, तो रेजिडेंसी आप सभी को याद होनी चाहिए, लखनऊ के अंदर है रेजिडेंसी। उसके बाद है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां है, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये भी लखनऊ के अंदर है, ठीक है। धमक स्तूप, धमक स्तूप की अगर हम बात करेंगे तो धमक स्तूप भी वाराणसी के अंदर है। फतेहपुर सीकरी जिसको बसाया था अकबर ने, गुजरात विजय हुई थी जब, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी आगरा, ठीक है। ये फतेहपुर सीकरी जो है ये आगरा के नजदीक है, बसाया किसको था, अकबर ने। उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि ये मथुरा है, कृष्ण जन्मभूमि कहां पे है, मथुरा में है दोस्तों, ठीक है। और मथुरा में उत्तर प्रदेश की सबसे कम बारिश होती है और सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होती है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो वीडियो मैंने डाल रखी, उनमें मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है, पीसीएस विजन की वीडियो डाल रखी मैंने, और ये वन लाइनर है, आप सभी को पता है। ये आपके लिए हेल्पफुल ज्यादा रहेगी, कम टाइम में ज्यादा चीजें याद होगी। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, कुछ शहर है जो फेमस है, उनके नाम उपनाम, शहरों की विशेषताएं क्या है। तो आगरा को हम जानते हैं, आगरा को ताज नगरी, पेठा नगरी, ठीक है, ताजों का शहर। उसके बाद है इलाहाबाद, इलाहाबाद को हम संगम शहर बोलते हैं, संगम शहर, भगवान का निवास स्थान भी बोलते हैं इलाहाबाद को, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज जहां कुंभ मेला लगता है, और कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में एक बार लगता है। भारत में कुंभ मेला 4 जगह आयोजित होता है, इलाहाबाद में होगा, उसके बाद बताओ हरिद्वार में होगा, उसके बाद में कहां होगा, नासिक में होगा, और उसके बाद उज्जैन में होगा। अब अगर हम बात करें तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होगा, ठीक है। इलाहाबाद में ये भी गंगा नदी के किनारे होगा। नासिक में, नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में, और ये होगा गोदावरी नदी के किनारे, और गोदावरी को बूढ़ी गंगा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन नदी के, सॉरी उज्जैन शहर में लगता है। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी पर लगाया जाता है, ठीक है। तो भारत में 4 जगह जहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, 12 साल में एक बार लगेगा, अर्ध कुंभ मेला 6 साल में एक बार लगता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कन्नौज, कन्नौज किसकी राजधानी थी, तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी, और हर्षवर्धन के नाम पे दिया गया इसको, हर्षवर्धन की इत्र नगरी थी, परफ्यूम सिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। और अभी इस पे बैन लगा, परफ्यूम बनाने की जितनी फैक्ट्रियां कन्नौज के अंदर थी ज्यादातर मोस्टली बैन कर दी गई है, ये भी जानने का करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद है कानपुर, कानपुर को पूर्वी भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। मैनचेस्टर क्या है सर, मैनचेस्टर ब्रिटेन के अंदर एक जगह है जहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसी के बेस पे भारत का पूर्वी मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को, और दुनिया का चमड़े का शहर भी है ये, ठीक है। चमड़ा प्रोडक्शन भी होता है, लेदर प्रोडक्शन। लखनऊ, लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाब सिराजे हिंद के पूर्व कॉन्स्टेंटिनोपल शहर है, ठीक है, नवाबों का शहर है, ध्यान रखना। वाराणसी को बोला जाता है भारत की आध्यात्मिक राजधानी, वाराणसी को बोला जाता है भारत की आध्यात्मिक राजधानी। वाराणसी का पुराना नाम था बनारस, और पूरे विश्व का सबसे प्राचीन शहर है बनारस, ठीक है। काशी, बनारस और वाराणसी, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते आगे, अब उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ खेल स्टेडियम है जो इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, उनको ध्यान में रखते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो क्रिकेट के लिए बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में, ये कानपुर में पड़ता है, कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि क्रिकेट के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट, ये आपके जो क्रिकेट मैच होते हैं ना, वनडे मैच, 2020 मैच, ठीक है, ये सारे यहीं पर होते, सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कहीं हो गए तो उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम होते हैं, जो कि कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, फैजाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुउद्देश्य है, इसमें हम बहुत सारी जो प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे गेम करा सकते हैं इसके अंदर, और ये कहां पे, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है, ठीक है। उसके बाद है बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट, बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट जो है ये फॉर्मूला 1 भारतीय ग्रांड प्रिक्स है, फॉर्मूला 1 भारतीय ग्रांड प्रिक्स के अंदर रेस होती है दोस्तों, ठीक है। ये गाड़ी वगैरह की रेस और बाइक्स रेस, ये छोटी छोटी रेस होती है, ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, तो कहां पे, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। नोएडा की फुल फॉर्म आपको पता होगी, नोएडा, नोएडा लिख लो एक बार, NOIDA, नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप लोग हो, आपको पता होना चाहिए कि नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है ध्यानचंद्र
एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है, तो स्टेडियम भी किससे संबंधित होगा, हॉकी से संबंधित है, और जो कि स्टेडियम कहां पे, लखनऊ के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते आगे। अगर वीडियो समझ में आती है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूले, और एग्जामपुंज का जो ऑफिशियल चैनल है उसको सब्सक्राइब करो भाई, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब तक अभी ये देखना है, अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारी भर्ती में मिलेगा आपको, जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, स्टेट डांस है जो। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से? रासलीला है, नौटंकी है, थाली है, पेता है, झोला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी भर्ती में मिलेगा एक नंबर आपका। कौन कौन से? रासलीला है, नौटंकी है, थाली है, पेतरा है और झोला है। उत्तर प्रदेश का साक्षरता में टोटल भारत में कितने राज्य आज के टाइम में? 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भारत का, उत्तर प्रदेश का 22वां स्थान है साक्षरता में। कितने स्थान है? 22वां। ठीक है, इलाहाबाद पहले नंबर पर कौन सा है? केरल है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कितने पे है? 22वें पे है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। और मैंने बताया था आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबसे पहले जो वकील बनी गई थी, जो लेडीज वकील थी, उसका नाम सर्च में उसमें कमेंट में बताऊंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबसे पहले लेडीज एडवोकेट कौन थी? ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो ये लखीमपुर खीरी में, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क है, जो 407 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और यही है एकमात्र बस उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुधवा नेशनल पार्क के नाम से फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये भी, उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा? बिरहा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। आपके इस पूरी क्लास में आपको दो चीजें तो बिल्कुल ध्यान रखनी है, एक तो लोक नृत्य और एक लोकगीत। ठीक है, ये तो हर एग्जाम में पूछे जाओगे भाई, यूपी पुलिस में बार बार आते हैं ये बात। ठीक है, यूपी पुलिस और आपका जूनियर असिस्टेंट है, चकबंदी लेखपाल है, पटवारी है। ठीक है, और आपका आबकारी अधिकारी है, जितने भी उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल के एग्जाम है सर, उनमें सभी में पूछा जाता है। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपका जो है लोकगीत या लोक नृत्य इनसे संबंधित होता है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य मैंने बताया कि रासलीला, नौटंकी, थाली, पेता और झोरा। और उत्तर प्रदेश का लोकगीत बिरहा। कौन सा? बिरहा। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? इनसे अलग भी है लोक नृत्य, अब ध्यान रख लो। चरकुला, चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। चरकुला, कर्मा, पंडव, कटघोड़ा, पाई डंडा, थारू, धोबिया, राई और शेरा। ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ आपके रहो ना रहो याद, लेकिन ये चीज आप रट लेना बिल्कुल। ठीक है, लोक नृत्य कौन कौन से? चरकुला, कर्मा, पंडव, कटघोड़ा, पाई डंडा, थारू, धोबिया, राई और शेरा। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति किस समूह की है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो है वो थारू समूह की है। किसकी? थारू समूह की है, थारू समूह। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है। ठीक है, हाथों से कढ़ाई करना, हाथों से जो है सूत काटना, ठीक है, कपास को बुनना, तो वह हथकरघा उद्योग। और उत्तर प्रदेश में प्रमुख हस्तशिला कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से काम होते हैं जो फेमस है? चिकन का काम होता है, चिकन मतलब कपड़ों पे कोई भी डेंटिंग पेंटिंग करना, और जरी का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर का काम होता है। बहुत बढ़िया भाई, इस लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर बहुत फेमस है। और मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने जो होते हैं ये आपका जो बरेली है, बरेली बहुत फेमस है। और जो पतंग का मांझा होता है, जो डोर होती है, मंजा जानते हो, मंजा जो बरीक होता है बहुत ज्यादा, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश का बरेली बहुत फेमस है। कालीन के लिए भी यूपी फेमस है, सिल्क के लिए भी उत्तर प्रदेश फेमस है, और पीतल नगरी, पीतल के लिए उत्तर प्रदेश बहुत फेमस है। पीतल नगरी बोला जाता है मुरादाबाद को। ठीक है, मुरादाबाद पीतल नगरी। और मुरादाबाद किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे है। हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, अगर यूपी का कोई भी एग्जाम दे हो, पीतल नगरी फेमस है मुरादाबाद। और मुरादाबाद किस नदी के किनारे है? तो रामगंगा नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश अगर विद्युत उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हिसाब से 8वां नंबर है। उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन के हिसाब से 8वें नंबर पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोल हिडवा, ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में जो कोल हिडवा है, यूपी में जो कोल हिडवा है, यूपी में एक स्थान है कोल हिडवा, जगह से धान की खेती के अवशेष मिले हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कोल हिडवा से कहीं के अवशेष मिले, तो धान की खेती के मिले थे, कहीं के भाई धान की खेती के। उसके बाद वर्ष के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश, वर्षा के वितरण के आधार पर, वर्षा के अगर हम बंटवारे की बात करें तो वर्षा के टाइप की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 जोन है, 2 अलग अलग तरह की वर्षाएं होती है। ठीक है,
ये ध्यान, बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून है और एक अरब सागर से उठने वाले मानसून है, वो मैं पढ़ाया था पहले भी आपको। उसके बाद आता है आपका 2 जलवायु भागों में बांटा गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले वैसे तो 5-6 हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कौन सा है, तो इलाहाबाद है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ललितपुर है। यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो ललितपुर है। 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कम से कम व्यक्ति कौन से जिले में रहते हैं, तो ललितपुर में रहते हैं, ठीक है। ललितपुर मध्य प्रदेश से लगता है ललितपुर आपका। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां हुई, ग्रेटर नोएडा में हुई। आप सभी को पता होगा नोएडा जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, टेक्निकल सिटी है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद अब आता है भाई सबसे बड़ा मतदान जिला, ऐसा जिला जहां के सबसे ज्यादा मतलब वोटिंग होती है, सबसे ज्यादा आदमियों की वोट बनी हुई है, तो वो है आपका गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला जहां पे मतलब सबसे छोटा जिला हो और सबसे ज्यादा वोटिंग हो तो बागपत है, हमारे वाला बागपत है, हम बागपत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है उत्तर बागपत के शेर, ठीक है, टाइगर स्टेट, टाइगर वैसे तो टाइगर स्टेट बोला जाता है, लेकिन अगर बुक्स के अंदर है तो टाइगर स्टेट के नाम से ही जाना जाता है बागपत को। स्टेट आप बोलोगे सर डिस्ट्रिक्ट, टाइगर डिस्ट्रिक्ट नहीं, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है किसको, बागपत को। और बागपत में क्रांतिकारी थे भाई, क्रांतिकारी का नाम मैं बता दूं तो कमेंट कर सकते हो आप। शामल, बाबा शामल जो है वो बागपत के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था, इधर से ही किया था, बागपत जिले से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में फिल्म सेंटर का शिलान्यास कहां है, ओखला, ओखला औद्योगिक क्षेत्र से हुआ है, ठीक है। ओखला मैंने बता दिया नोएडा में है, ओखला नोएडा के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे है आपका ओखला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, और जौनपुर में आपकी अटाला मस्जिद है, और कौन सी है, जामा मस्जिद है, ठीक है, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद। उसके बाद सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की फसलों की। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर धान भी होता है, गेहूं भी होता है, ज्वार भी होता है, जौ भी होता है, बाजरा, मक्का, ठीक है, उड़द, मूंग, अरहर, चना और गन्ना। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, जो कि एक नकदी फसल के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फल कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में ज्यादा फल कौन से उगाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा फलों का प्रोडक्शन होता है, आम ज्यादा आते हैं, अमरूद ज्यादा आते हैं, आंवला ज्यादा होता है, कटहल, खरबूजा और तरबूज। खरबूजा और तरबूज ये गर्मियों की फसल है, ठीक है, ये जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। खरबूजा तरबूज जायद फसल, 3-3 महीने की फसल होती है ये। गर्मियों की जो फसल होती है, एक तो फसल ऋतु होती है खरीफ, एक रबी, रबी खरीफ और जायद। जो खरीफ ऋतु होती है ना वो लंबी फसल ऋतु होती है गर्मियों की, उसी फसल ऋतु की जो आधी होगी 3 महीने में जो फसल देते हैं उनको बोलते हैं जायद फसलें, जिनका उदाहरण है खरबूजा और तरबूज, ठीक है दोस्तों। ये 3-3 महीने की फसलें होती है, अगर 3 महीने की कोई सी फसल होगी तो वो हम जायद के अंदर ही देते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से खनिज निकलते हैं, तो ये ध्यान रखना। बाकी में मैपिंग से मेरी जो पीसीएस विषय की क्लास होगी मिनरल्स की, खनिजों की, वो मैं इस प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, उसको आप ध्यान से करें क्योंकि क्वेश्चन वहां से जरूर मिलते हैं। यूपी में प्रमुख खनिज चूना पत्थर निकलता है बहुत ज्यादा, ठीक है, डोलोमाइट निकलता है, एक प्रकार का विशेष पत्थर ही होता है डोलोमाइट, सिलिका सैंड होते हैं, सिलिका सैंड, पायरोफिलाइट होता है, डायप्सोर निकलता है, बॉक्साइट भी निकलता है, छत्तीसगढ़ वाले एरिया जो उत्तर प्रदेश का छत्तीसगढ़ से लगता है ना वहां पर बॉक्साइट निकलता है, ठीक है। राक बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, तो रॉक फास्फेट निकलता है, मैग्नीसाइड निकलता है, जिप्सम निकलता है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से जिप्सम निकाला जाता है, और नॉन प्लास्टिक भी निकलता है, ठीक है, नॉन प्लास्टिक